चलो देखो, हम लोग सीखेंगे, सुनो, पहला चैप्टर है, पहला नहीं है, जो टाइपिंग है उसी को पहले कर देते हैं, ठीक है। अध्याय कितना है? 6। अध्याय कितना है? हम लोग सीखने वाले हैं बहादुर। क्या? बहादुर का मतलब समझ रहे हैं कितना बहादुर होगा लड़का? नाम से ही लग रहा है क्या? बहादुर। हल्ला कहानी में नहीं, खाली हूँ करना है। जैसे नानी कहानी कहते हैं, दादी कहानी कहते हैं, तो हूँ करते हैं, उसी तरह से करना है। तो बताइएगा बहादुर का लेखक कौन है? अमरकांत। बहादुर का लेखक कौन है? बहादुर का लेखक कौन है? तो देखिए, जो बहादुर रहता है वो अमर रहता है। जो बहादुर रहता है क्या रहता है? और जो बहादुर रहेगा वह क्रांति करेगा, वह क्या करेगा? तो देखिए, अमरकांत, अमर आज रखिएगा इस तरह से नहीं, बहादुर है, अमर है, बहादुर है, बहादुर है, क्रांति करेगा, इसीलिए बहादुर का लेखक, बहादुर का लेखक कह रहा है कि इनका जन्म कब हुआ? जुलाई 1925। बताइए, वहां अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? जुलाई 1900। बहादुर का जन्म कब हुआ? ये अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किनका? लेखक जी का। कहानी शुरू करेंगे 2-4 मिनट के बाद। तो बताइएगा अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? नगरा में। कहाँ हुआ? बलिया यूपी, भागलपुर, बलिया यूपी, भगमपुर, भगमलपुर। कौन सा? भगमलपुर। कहाँ है? भगमलपुर। तो बताइए कि अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? ओए लड़का इधर दो, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? नगरा, हाँ, नगरा बलिया यूपी में, नगरा बलिया। हाँ, इनकी प्रमुख रचना है तो कहेगा जिंदगी और जोक का लेखक कौन है? जिंदगी और जोक का लेखक, जिंदगी और जोक का लेखक, जिंदगी और जोक का लेखक, देश के लोग, 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 मौत का नगर, 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 मौसक नगर नहीं, मौत का नगर, मौत का नगर, मित्र मिलन, मित्र मिलन। क्या है? बैटिक डाउन हो गया रे? बैटिक डाउन कैसे हो जाता है? मित्र मिलन, मित्र मिलन, मित्र मिलन, जिंदगी का जोक, जिंदगी का जोक, देश के लोग, देश के लोग, देश के लोग, देश के लोग, मौत का नगर, मौत का नगर, मौत का नगर। चलिए, ये सबका कहेगा। बताइए जिंदगी और जोक का लेखक कौन है? देश के लोग, मित्र मिलन, मौत का नगर, अधुआ ऑब्जेक्टिव में आएगा। इसी तरह से जोश रखेगा तो ना हम आगे। देखिए उपन्यास क्या है, सुनिए। उपन्यास कहता ग्राम सेविका किसका उपन्यास है? बीच की दीवार किसका है? काले उजले दिन, काले उजले दिन, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, सूखा पत्ता। उन्हें कथा लेखक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, किन पर मिला है? यही सब पर मिला है। यानी कि ग्राम सेविका, बीच की दीवार, काले उजले दिन, सूखा पत्ता। कोई दिक्कत है? आगे आइए। अब कहता है कहानी। क्या कहता है? कहानी सुनेंगे। एक बहुत मजेदार कहानी है। क्या है? एक नेपाली लड़का है। कैसा लड़का है? नेपाली। वो सब बताएंगे। पहले देखो क्या कर रहा है। कहानी का सारांश। बहादुर एक क्या है? कहानी है।
यह एक कोई साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं है, एक यह एक क्या है, कहानी है। जिन्होंने इनका रचनाकार कौन किए हैं? अमरकांत जी। किसने किए हैं? अमरकांत जी का जन्म कब हुआ है? जुलाई 1900 कहाँ? नागरा में। कहाँ? बलिया क्षेत्र में। कहाँ? कौन सा गांव में? भगमलपुर। इसकी पत्नी का नाम था क्या? बेटे का नाम क्या था? जो गंदा विचार का लड़का था। ये किशोर कैसा विचार का था? गंदा लड़का था, गंदा विचार का। तो सुनो यहां से, बहादुर में हाँ कौन कौन आते हैं? अमरकांत है। कौन है? दूसरा आते हैं निर्मला है। कौन है? निर्मला, इनकी पत्नी है। तीसरा है किशोर यानी कि बेटा। कौन है? किशोर। इनका एक बेटी भी है। इनका एक क्या है? बेटी भी है। और चौथा आपका क्या है? बहादुर, दिल बहादुर। कौन है? बहादुर। चलिए, तो बहादुर कहानी में पात्र जो कौन कौन है? तो कौन है? अमरकांत। कौन है? उनकी पत्नी कौन? बेटा किशोर। बेटा, उसका एक बेटी भी है। उनका क्या है? अब ये है कौन? दिल बहादुर। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो दिल बहादुर है। कौन है? दिल। अब देखिए कहानी यहां से शुरू होता है। कहानी का सारांश, ओए शांति से रहो या चुपचाप सुनो कहानी, नहीं तो ऊपरे ऊपरे ही सब पार हो जाता है कहानी। इन्होंने अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गए। कौन? अमरकांत। कौन गए थे? अमरकांत गए, जानते हैं? अपना बहन के शादी में। कहाँ गए? कहीं जॉब करते थे, बहन के शादी में गए। तो बहन के शादी में गए तो हाँ 2 गो और भाई आए थे, 2-3 गो। कौन? अमरकांत जी के। अमरकांत जी के। तो देखिए उन्हें यहाँ नौकर को देख कर के पत्नी को लगा कि यह, हाँ देखिए यहाँ से इन्होंने अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गए। उनके यहाँ नौकर को देखकर लेखक के पत्नी को लगा कि मेरे यहाँ भी नौकर होना चाहिए। उसके बाद उन लोगों को नौकर खोजने लगे। तो यहाँ से सुनिए कहानी क्या है, इसका पूरे कहानी अच्छे से। ठीक है, तो देखिए तो लेखक ने कहा कि अपने बहन के यहाँ शादी में गए। उनके 2-3 भाई थे और उनको देखे न कि पूरा जो शादी ब्याह में देखते हैं पूरा व्यस्त रहते हैं कि नहीं। जिनके नौकर चाकर रहते हैं वो चारपाई तोड़ते हैं कि नहीं। उनका काम कौन करता है? नौकर। कौन करता है? कपड़ा लाता पीसना, खाना पानी ये सब ला के देना, दाना ला के देना, पानी ला के देना, ठंडा ला के देना कौन करेगा? नौकर। तो देखते हैं लेडीज में ईर्ष्या होती है। क्या होती है? ईर्ष्या बहुत कुट के भरा रहता है। क्या झूठ बोलते हैं? ईर्ष्या भरा रहता है। तो देखा निर्मला यानी कि अमरकांत जी के पत्नी जी कि अपने भाइयों की जो पत्नी है, दीदी लोग, कौन यानी कि भाभी लोग, तो पूरा अपना चारपाई तोड़ रही है, आराम फरमा रहे हैं, उनका नौकर काम कर रहे हैं। अमरकांत जी की पत्नी को दिन भर सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता था, अपने सब काम करना पड़ता था। तो बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था कि काश हमरे यहाँ भी एक क्या होता, नौकर होता, तो हम भी चारपाई तोड़ते। वहां से शादी ब्याह हो जाता तो चल आते कहाँ? घर। कहाँ जाते हैं? घर। और घर आने के बाद क्या करते हैं? सोचते हैं। कौन? निर्मला। जैसे होता है ना लड़की को, लेडीज को अगर गांव घर में कोई सोना की कनवाली ले ले चाहे पायल ले ले तो जहां देख लेगी ना तो जिद्दी करेगी कि नहीं जी हमरो लादा, हमरो। बिना खरीदवैले रहती है, साड़ी देख ली 2000 के, तो नहीं चला लाद हमरा, तबे खनवा दो बना के, तबे चाहवा बना के दो।
क्या झूठ बोलते हैं? जिद्दी होती है, पूरा एकदम जिद कर दी कि हमको भी नौकर चाहिए, हमको भी नौकर चाहिए। तो नौकर कहाँ से रहे? बेचारा मिडिल क्लास के फैमिली है, तो नौकर के लिए पैसा चाहिए ना। तो सोचे चलिए भाई अमरकांत जी किधरों से छोटा मोटा नौकर मिल जाएगा ना, तो हम रख लेंगे। क्या करेंगे? तो रख लेंगे। तो क्या हुआ कि कुछ समय के बाद उनके साला साहब उनके घर आए। कौन आए? अमरकांत जी के साला जी। और उधर से अमरकांत जी एंट्री मारे घर में, तो देखे कि पूरा जमकड़ा लगा हुआ है घर में। देखते हैं कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो कैसे चारों पट्टी छेक लेता है, देखने के है जी, के है जी करने लगता है कि नहीं। तो वहां कौन था? तो आए तो देखें कि एक निर्मला खाड़ था, एक किशोर खाड़ था। निर्मला खाड़ थी, एक किशोर खाड़ था, उनके बेटी है एक साले साहब, एक और कौन था? बहादुर। कौन था? बहादुर। तो देखे तो अमरकांत जी के मन में लड्डू फूट गया। तो लगता है कि कोई ये हमारे लिए नौकर लेके आए। कौन? अमरकांत जी। तो कहें साले साहब के कि कहाँ आपको मिले ये? कौन? ये लड़का। तो कहा कि हमको स्टेशन के पास ये लड़का मिला है, इसीलिए हम आपके यहाँ लेके चले आए हैं। के लिए बहुत अच्छा काम किए, बहुत टेंशन था इनके लिए और अच्छा भी बहुत किए कि हमको दुख दूर, हमको क्या होगा? दूर होगा। परेशानी से हम क्या करेंगे? बचेंगे। बीबी के ताना सुनने से बचेंगे। कौन? अमरकांत जी ने बोले। अब यहाँ से अमरकांत जी कहते हैं कि ये लड़का कहाँ का? पूछे ना कि लड़का क्या करते हैं, कहाँ के हैं, कहाँ घर है, कहाँ द्वार है, पापा क्या नाम है, मम्मी क्या नाम है, क्या? तो आपको कैसे मिला? स्टेशन पे मिला तो क्यों वहां पे मिला? तो देखिए यहाँ से कहानी कह रहा है कैसा था लड़का बहादुर। तो देखिए कहता नेपाली गांव का एक लड़का था जिसका घर बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर था। कहाँ था? बहादुर का घर कहाँ था? बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर था, जिसका नाम था क्या? बहादुर। कि क्या था? कहानी कहने लगा। कौन? बहादुर। कौन? अपने बारे में बताने लगा। किनको? अमरकांत जी को कि हाँ मेरा घर कहाँ है? बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर। अब मेरा नाम क्या है? अब बहादुर के पिताजी जो थे वो युद्ध में मारे गए थे, युद्ध में मारे गए थे। उनके माँ ही घर का भरण पोषण करती थी। क्या करती थी? भरण पोषण करती थी। कौन? माँ। देख रेख खान पीन बहादुर को कौन करती थी? उनकी माँ। बहादुर के माँ के पास एक भैंस था। बहादुर के माँ के पास क्या था? एक भैंस था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। कितना कहती है? तो अपने बच्चा से भी ज्यादा प्यार करती थी। किनको? भैंस को। एक दिन की बात है कि उनके माँ ने उस भैंस उसे भैंस चराने जाने के लिए कहा। किनको? बहादुर के माँ ने कही कि बहादुर जा भैंस चरा के लेके आओ। जैसे बच्चा थे 13 साल के, तो क्या कहते कि जितने जने भैंस जाता था उन्होंने जाते थे, मम्मी जाते थे पीछे पीछे जाते थे। कौन? बहादुर। लेकिन बहादुर का मन भैंस चराने का मन नहीं था। बहादुर को एक गुण मन करेगा कि भैंस चराएंगे। जैसे तुम लोग को कह देगा भैंस चरा, तो चराओगे? कह देगा पापा रे काम करो तो काम करोगे? मन नहीं करेगा तो क्या करिएगा? गौशाल का कीजिएगा? कुछ गड़बड़ कर दीजिएगा कि नहीं? तो देखिए यहाँ से क्या बोले हैं कि बहादुर को भैंस चराने का मन नहीं था, लेकिन माँ के डर से बहादुर को भैंस लेकर चराने के लिए जाना पड़ा। डर से कहाँ चला गया बहादुर? भैंस को चराने के लिए। और वह उधर जाकर भैंस को बहुत पिटाई किया। क्या किया? बहादुर ने इतना पीटा भैंस को कि क्या करे बेचारा कि यह पिटाई के डर से भागते 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 जहां पे माँ थी न बहादुर के, वहां पे आ गई। कौन? भैंस। कौन आ गई? भैंस। हाँ, जिससे भैंस भागकर उसके माँ के पास आ गया। लेकिन माँ ने देखते ही समझ गए कि भैंस को पिटाई की गई है। भैंस को देखा माँ ने
कि लगता है कि बहादुर ने इसको बहुत ठोका है, बहुत पीटा है, लगता है चमड़ी उधेल दिया है। कौन? माँ ने। वो आग बबूला हो गई। कौन? बहादुर के माँ। पूरा आग से एकदम खोल गई, दुर्गा माँ का रूप ले ली, काली माँ का रूप ले ली। और उधर से क्या किया, जैसे ही बहादुर घर आया तो माँ ने एक डंडे से उसकी बहुत पिटाई कर डाली। कौन? जैसे ही बहादुर एंट्री लिया घर में, एगो ले लेते लठिया, अब मार 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 के एकदम मुंह कान एकदम पीट उठ लाल कर दी। जितना बेचारा भैंस के ने पीटा था उससे ज्यादा किसको पिटाई हो गया? बहादुर का। तो बेचारा कोई भी पिटाता है, बचपन में देखते हैं घर में रहता है, भाग जाता है कि नहीं घर छोड़ के? घर कुछ के भागेगा ज्यादा दूर नहीं, इधर उधर मुकल रहेगा। वो क्या क्या जंगल में जाकर नुक गया। कहाँ नुक गया? जंगल में। आगे देखिए क्या कहता है। वह जंगल में ही बैठकर रोने लगा। कौन? बहादुर की रोता रहा। हाँ, डर से वह रात भर जंगल में रहा। वह सुबह होने की ही थी, वह चुपके से घर में घुसा। जैसे देखते हैं भूख लगता तो चुपके से घुस जाते हैं, खा के फिर से भाग जाते हैं। तो जैसे ही सुबह होने लगा था तो बहादुर ने चुपके से क्या किया, घर में घुस गया और घी के हांडी से 2 रुपया लेकर भाग गया। और वह गोरखपुर के बस स्टेशन पर चला गया। कहाँ चला गया? गोरखपुर के बस स्टेशन पर चला गया। तभी लेखक साहब के साले ने उसे घर ले आया। गोरखपुर के बस स्टैंड पर देखा बहादुर का है तो साले साहब कहते हैं अमरकांत जी के उनके घर लेके आ गए। इसके बाद देखिए कहानी क्या कहता है। लेखक की पत्नी निर्मला की तबीयत बहुत ही खराब थी, यानी कि टेंशन से नहीं होता है कि कोई टेंशन ले लेता तो तबीयत खराब रहता है कि हमरो पास नौकर होना चाहिए। अगर मानी कि गोतिनिया ने साड़ी खरीदा तो वो कहेगा कि हमरो साड़ी खरीदिए, तो हमरा मन ठीक न लगा, वो जी भी जब कैसे तो लगा को हमरा से खाना नहीं बनतो, हमरा से खाना खाई का कुछ बना के खागन, वही तुरंत 2000 के साली ला के दे दीजिए ने, बस 2 मिनट में चुटकी भर में क्या होगा, बिना दवाई के ठीक हो जाएंगे। यही बात यहाँ पे किनको? निर्मला जी को तबीयत बहुत खराब थी। जब बहादुर घर में आया तो उन्हें इतना आराम दिया कि उनकी तबीयत क्या हुआ, ठीक हो गया। इधर अमरकांत जी का बेटा किशोर प्रतिदिन साइकिल से कॉलेज जाता था। कौन? कोई काम नहीं करने देता था बहादुर अमरकांत जी के पत्नी को, निर्मला के। ए माँ जी लाइन हम कर देते हैं, ए माँ जी लाइए ने। हर काम में क्या करते थे? आगे। अब देखते हैं बचपन में क्या होता है, दतमन तोड़ने के लिए भोरे भोरे क्या करते हैं, वो बहादुर बंदर की तरफ पेड़ पर चढ़ जाता था और बोलती थी निर्मला, अरे नीच बंदर के औलाद, पेड़ पर ऐसे क्यों चढ़ जाते हो? अगर गिर जाओगे तो गोड़ हाथ टूट जाएगा तो हमारे ही जिम्मेवारी आएगा क्या? बुतरो। तो हाथ से डांटती भी थी उनकी माँ। लेकिन इनका एगो बेटा था किशोर, नालायक निठल्ला, कैसा गंदा विचार का आदमी था। इसको वो साइकिल से क्या करता था, बोले कॉलेज जाता था। तो वह कॉलेज जाने से पहले अपने रोज साइकिल को बहादुर से क्या करवाता था, धुलाई करवाता था, साफ सफाई करवाता था। आगे देखिए कह रहा है, सोते समय शरीर के मालिश करवाता था। कौन? किशोर। अरे बहादुर आओ मालिश कर पीठ हमर, गोड़ दबाओ। कौन? किशोर। यदि कोई गलती हो जाती थी तो उसे भद्दी भद्दी गालियां देता था। कौन? किशोर। ऐसा ऐसा गरम गरम गाली देता था, बेचारा क्या करे। लेकिन क्या हुआ, उस पर हाथ भी छोड़ देता था। कौन? किशोर। कभी कभी मारू करता था किशोर। किसको? बहादुर को। किशोर बहुत ही खराब प्रवृत्ति का लड़का था, फिर भी बहादुर कुछ नहीं बोलता था बेचारा, एक शब्द भी नहीं बोलता था और अपने काम में मग्न रहता था। एक दिन उसने से एक गलती हो गई जिससे किशोर ने उसे सुअर का बच्चा कह दिया। क्या कह दिया? अब 13 साल का बच्चा है, और पापा के गाली दीजिएगा तो कोई बर्दाश्त करेगा? कह दिया अरे सुअर के बच्चा। कौन? किशोर। किसको?
बहादुर को। तो उसको दिल में चोट लग गया कि या हो हमको कुछ भी कह लो लेकिन मेरे पिताजी को गाली मत दो। तो इससे क्या पता चलता है कि लड़का संस्कारी था। कौन? बहादुर। समझता था अपने आप में कि ना मेरे पिताजी के गाली दे रहा है, तुम हमको गाली दो ना, मेरे पिताजी को गाली क्यों दे रहे हो? कौन? बहादुर। जिससे बहादुर बिगड़ गया और बोला अपना काम खुद क्यों नहीं करते? कौन? ना वो समझ है, अरे किशोर तू अपना काम खुद करो, बिगड़ गया कि। इसी बात पर किशोर ने बहादुर को फिर को पीटा। क्या किया? मार के धून दिया। किसको? अब बेचारा नौकर है, नौकर को पीटेगा तो बेचारा नौकर पीटेगा मालिक को? नहीं। आगे देखिए क्या हुआ। हाँ। इधर अमरकांत जी की पत्नी निर्मला बहादुर के आने से बहुत खुश थी। निर्मला क्या थी? बहुत खुश थी कि बहादुर आया है, एक नौकर आया है। क्योंकि उनका सारा काम कौन करता था? बहादुर। जिससे निर्मला को बहुत आराम मिलता था। किसको मिलता था? आराम। लेकिन पड़ोसी के महिलाओं के बहकावे में आकर वह बहादुर के लिए खाना बनाना छोड़ दी और बहादुर को खुद खाना बनाने के लिए कहीं। बहादुर खाना बनाने से मुकर गया। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि देखते हैं अगर कोई परिवार अच्छा से रह रहा है तो वहां पे वो होता है लेडीज, जलनपन, ईर्ष्या, कैसे वो अच्छा से रह रहा है क्या। तो इसको कहा क्या? महिलाओं के बहकावे में कौन? निर्मला आ गई कि देख कन्हैया, क्या कहा? देख कन्हैया कि नौकर के माथा पर चढ़ा के रखल नहीं जाता है, पतला पतला रोटी खिलाएगा नौकर के तो पतला ऐसा दिमाग हो जाएगा। इसीलिए कि खुद खाना बनाने के लिए कहो। तुम क्यों खाना बनाने के लिए देती हो? कहो तुम खुद बनाओ, तुम खुद खाओ। कौन? बहका दिया। कौन? पड़ोसी के महिला। तो सोचा कि चलो भाग जाएगा, ऐसे करेगा तो बेचारा के खाना खा के, एक बहादुर तू अपना खाना खुद बना, अपन खा पी लिया और छोड़ दिया बेचारा। वो कहा क्या? सुबह सुबह थी, रातें कैसे सुत गया। अब ताश की गड्डी ले लेता, ये गोल टोपी था, कुछ पत्थर था और रात में जो पिटाया था जंगल में भागा था तो वहां गाना गा रहा था, तक तक धीना धीना अब न रहबो भैंसिया बिना। वो बेचारा किसके बिना पिटाया था? भैंसिया के बिना। तो गनमा वहां गा रहा था क्या कि तक तक धीना धीना अब न रहबो भैंसिया बिना। अब बेचारा उसी गा रहा है, उसी खेल रहा था। सुबह हुआ, अब क्या करे? अब हमको खाना नहीं बनाने आता है। क्या खाना बनाने के लिए आएगा 13 साल के बच्चा के? क्या मोटे उठे रोटी का किया, थापा और क्या किया, खा लिया। फिर से वो कुछ बुरा नहीं माना। निर्मला से 1% भी ईर्ष्या नहीं रखा। फिर जैसे काम पहले करता था वैसे काम अभी भी कर रहा है। कौन? बहादुर। कौन? बहादुर। आइए, कहता है तभी निर्मला ने बहादुर को 2-4 थापर रख दिया। कौन? बोला, जिद्दी करने लगा हुआ। तब बहादुर ने सोचा पहले एक मारने वाला था, अब 2 मारने वाला है। कितना? 2। का खुद बनाओ, खुद खाओ। 2-4 थापर क्या किया? रख दिया। आगे क्या होता है उसको देखिए। एक दिन अमरकांत जी के यहाँ कुछ रिश्तेदार आए। कौन आए? नहीं होता है कि मामू आते हैं, ये सब आते हैं। कोई रिश्तेदार आए, कुटुम्ब जी आए। कुटुम्ब जी आए तो देखते हैं उधर से एक ठोंगा में मिठाई लेकर आते हैं। तो बोला गया है कि एक दिन अमरकांत जी के यहाँ कुछ रिश्तेदार आए, उन्होंने बहादुर ने अच्छे से नाश्ता पानी करवाया। कौन करवाया? बहादुर ने कराया। लेकिन यह सब झूठ इल्जाम बहादुर पर लगाया गया था। ये सब बात को लेकर बहादुर की याददाश्त क्षमता कम होते चला गया और वह गलत काम करने लगा। पहले तो कौन पीटा था? किशोर गालियों देता था, पिटवो करता। फिर कौन पीटने लगा? एक दिन रिश्तेदार आए तो बोला न रिश्तेदार कि हम बच्चे के लिए कुछ मिठाई ले लिए बस स्टैंड पर से, अब कुछ क्या किए पैसा रखे हुए थे कि जाने के बाद क्या देंगे, बच्चे को कुछ दे देंगे। तो उस जब जाने लगे तो खोजने लगे कि मेरा पैसा कहाँ है, अचारवा उचारवा देखने लगे। तो ये सब किसका काम रहता है? लेडीज के। बदनाम कर दिया किसको?
किशोर को कि किशोर यहाँ आया था वही लिया है। नौकर पे भरोसा करना नहीं चाहिए, लेकिन नौकर को क्या पैसा की जरूरत था, उसको पैसा से मतलब रखता था कि जो चोरी करेगा। न बहादुर ही चोरी किया है। कौन किया है? कौन इल्जाम लगा दिया? रिश्तेदार ने, झूठों के। पैसा तो था ही नहीं, देने का मन नहीं था। जैसे वो रिश्वत देखता है मामू मामू वाला, मामू प्रणाम मामू, मामू प्रणाम मामू। कै रुपया मिलता है? 1 रुपया। कै रुपया? ज्यादातर कै रुपया? 2 रुपया। तो यहां से कहा कि एक दिन वह आंगन, हाँ, तो वहां से क्या हुआ कि चोरी लगा दो। उधर से आए कौन? अमरकांत डिप्टी पर से। कहा हुआ देखे ने, बहादुर ने चोरी कर लिया 11 रुपया मेरा। हम यहाँ पे वही अवे किया है, वही लेगे किया है। तो क्या किया वो अमरकांत जी क्या किए कि हाँ बहादुर तुम लिया है? नहीं साहब हम नहीं लिए हैं, हम नहीं साहब जी हम नहीं लिए। तो बेचारा चोर नहीं था तो कैसे कह देगा कि हम लेंगे? बार बार अमरकांत जी घर से कभी बाहर, बाहर से घर पर कभी दो, नहीं तो पुलिस में दे देंगे। लिया बोलो हाँ या नहीं को, पुलिस में दे देंगे। कौन कौन कर रहे थे? अमरकांत जी बार बार टॉर्चर कर रहे थे। और उसी समय क्या किए थे, हाँ तो चलिए छोड़िए, अब ये होना थे तो वही था। रिश्तेदार बोले चलो हम इसकी किस्मत में लिखा हुआ था पैसा, कोई दिक्कत नहीं। तो रिश्तेदार क्या किए, बिना पैसा दिले किशोर को चले गए। फिर कल से वही काम होने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ये देखिए, एक दिन वह आंगन से सिलौटी हाथ से छत कर गिर गया और डर गया। वो उसे और भी डर सताने लगा कि अब तुम्हें अब मुझे माँ जी नहीं छोड़ेंगे, अब मुझे माँ जी नहीं छोड़ेंगे। और बहादुर वहां से बिना अपने पगार लिए भाग गया। कौन? बहादुर का के पगार भी नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया, और क्या हुआ? भाग गया। कहा? अमरकांत जी के घर से। उधर से आया कौन? अमरकांत जी आए। बेचारा के निर्मला अचरा लेके गाल पर रख के सोच में पड़ल है, ये हुआ जे का हुआ, अब तो काम हमरे करना पड़ेगा। नौकर तो मिलेगा नहीं सस्ता में, मिलेगा सस्ता में? नहीं मिलेगा। का हुआ? क्या होगा? किशोर भाग गया। कौन कहा? क्यों भागा? हम उसको कहीं बर्तन ले जाने के लिए, या गलती से सिलौट नहीं होता है मसाला पीसे वाला, वो उसके हाथ से गिर गया, 2 टुकड़ा हो गया। अब सोचा नहीं किशोर बहादुर कि अब तो खून पिटाई होगा। नए गलती करते थे तो पिटाई होता था, आज तो पक्का गलती किए हैं, आज तो डबल पिटाई होगा। तो वो बहादुर क्या सोचा था कि पहले किशोर मारता था तो बचाने वाला था, निर्मला मारते थे तो एक बचाने वाले थे। कौन? अमरकांत। जब पैसा के चोरी हुआ था तो उस समय भी क्या हुआ था कि अमरकांत जी ने 2-4 झापड़ लगा देते। किसको? किशोर को, सॉरी बहादुर को। किसको? बहादुर को। तो मार के डर से वो क्या हुआ? भाग गया। पहले भी हुआ था क्या कि ये बहादुर क्यों भागा था घर से? मार के डर से ना, घर में पिटा तो इसीलिए ना भाग गया। अब देखो यहाँ भी पिटाई होने लगा तो ये लेकर रहेगा यहाँ से? नहीं रहेगा, नहीं। तो इसका कहानी यही था, और लंबा था लेकिन चलो छोड़। देखिए बहुत बुरा हुआ कि वो अपना कपड़ा खिलौना पगार छोड़कर चला गया। बेचारा एक कुछ नहीं ले गया, क्या हुआ? भाग गया। क्या हुआ? बहादुर के जाने से घर से सन्नाटा छा गया। तभी उन सभी परिवारों को लगा कि हमसे बहादुर पर कितना अत्याचार किया है। अगर वह एक बार आपस आ जाए तो उसके पैर पकड़कर माफी मांग लेंगे। और ये बात सोचकर उनके परिवार क्या रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे। सोचिए कैसा बहादुर था।